हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सी साइट यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है और उसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टोटल ऑर्डर रिलेशन से के रिलेटेड क्वेश्चंस एज वेल एज आपके जो पार्शियल ऑर्डर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मतलब थोड़े अच्छी लेवल के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो टोटल ऑर्डर क्या होता है? तो टोटल ऑर्डर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है ना, जिसका हैश डायग्राम जो रहता है वो चेन रहती है। ठीक है, एक टोटल ऑर्डर क्या होता है? एक ऐसा हैश डायग्राम जो चेन हो वो टोटल ऑर्डर कहलाता है। खत्म। इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कहीं आपको ऐसी चेन दिख गई, इसका मतलब समझ जाओ कि ये पार्शियल ऑर्डर तो है ही, पर ये टोटल ऑर्डर रिलेशन भी है ना। तो ये टोटल ऑर्डर होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, सेट ए दिया हुआ है हमें, है ना, 1,2 और पावर सेट है 0, 1, 2 और 1,2, है ना। तो हमें इसमें बोला है कि x इज अ सबसेट ऑफ y, ये एक कंडीशन है हमारी। तो हमें इसका हैश डायग्राम बनाना है। तो देखो, चालू करेंगे हम। तो सबसे पहले आप मेरे को एक चीज़ बताओ, फाई जो रहता है वो हमारा सभी का सबसेट रहता है। ठीक है, सभी सेट का सबसेट रहता है। ठीक। तो फाई जो होगा वो सबसे लोएस्ट लेवल पे आएगा, क्योंकि फाई जो है वो किस किस से कनेक्ट, मतलब किसके अंदर आता है। फाई जो है वो 1 के अंदर भी आ रहा है, फाई 2 के अंदर भी आएगा, और फाई हमारा 1,2 के अंदर भी आएगा, है ना। तो फाई हमारा लोएस्ट लेवल पे आ गया। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, 1 को लिया हमने। 1 जो है 1 हमारा सबसेट किसका रहेगा? सिर्फ 1,2 का, है ना। 1 जो है सिर्फ 1,2 का रहेगा, और 2 जो है वो भी सिर्फ 1,2 का रहेगा, है ना। 1 और 2 में कोई रिलेशन नहीं है, तो वो दोनों सेम लेवल पे आएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक 1 के लिए बना दिया, और ये मेरा 2 के लिए हो गया। ठीक है, ये 1 के लिए और ये 2 के लिए। जो लास्ट हमारा सेट है वो कौन सा है? 1,2। तो 1,2 के अंदर क्या क्या आता है? 1, 2 और 5 तीनों आते हैं। तो 1,2 टॉप लेवल पे रहेगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा 1,2 से। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन के लिए इसका हैश डायग्राम। मैंने यहाँ पे बनाया भी है, अगर आप चाहो तो, और मैंने यहाँ भी आपको बना के बता दिया। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, ड्रॉ हैश डायग्राम फॉर द पावर सेट ऑफ दिस, है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए आप कर लेना। और इसके बाद वाला भी जो है सिमिलर क्वेश्चन है। मैं इस पर टाइम नहीं दूंगा आपको, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मतलब नया टाइप का है, तो मैं इसको आपको करवाऊँ। तो देखो, आपको क्या बोला है, एक सेट दिया हुआ है ना, ए बी सी डी, और आपको उसके पार्टीशंस दिए हुए हैं पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4। ठीक है, P1, P2, P3 या पाई 1, पाई 2 कोई भी ले लो। ठीक है, तो आपको बोला गया ये आपके पार्टीशन दिए हुए हैं। तो अब आपको क्वेश्चन में बोला कि ये किस टाइप की, मतलब आपकी इसका हैश डायग्राम बनाना है, सीधी बात। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? अंडर रिफाइनमेंट रिलेशनशिप। तो ये क्या होती है, पहले ये देखते हैं। तो देखो, P2 इज अ रिफाइनमेंट ओवर P1 इफ ऑल सेट्स ऑफ P2 आर सबसेट्स ऑफ P1। तो रिफाइनमेंट क्या होती है? रिफाइनमेंट रिलेशनशिप कैसी होती है? तो रिफाइनमेंट रिलेशनशिप वो होती है जिसमें P2, मतलब P2 जो है वो रिफाइनमेंट है P1 के ऊपर, अगर P2 के सारे सेट जो हैं वो P1 के सबसेट हो। ठीक है, तो वो रिफाइनमेंट कहलाता है। तो ये होता है रिफाइनमेंट का मतलब। एंड हम लोग यहाँ पर मतलब मैंने इसमें और एक दो पॉइंट लिखे, बट हम सीधे यहाँ पर अब देखते हैं इसका हैश डायग्राम कैसे बनेगा। सो देखो, अपन को मालूम है कि जो P4 है या पाई 4 है, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो है वो इंडिविजुअली है। ठीक है, तो वो तो हमारे जो है मतलब वो ये जो जितने एलिमेंट्स हैं इसमें ए बी सी और डी अलग अलग, ये सभी के सबसेट होंगे, है ना। हमारे आने वाले जितने भी पार्टीशंस होंगे सभी के होंगे, तो वो लोएस्ट लेवल पे आ गए। ठीक है, ये लोएस्ट लेवल पे आ गया। इसके बाद में पाई 2 और पाई 3 या P2 और P3 में देखेंगे, तो क्या ये एक दूसरे के सबसेट रिफाइनमेंट है क्या? P2 और P3 एक दूसरे के अंदर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है बी सी डी, ये इसमें मैच नहीं, मतलब इसके अंदर सबसेट नहीं है P3, है ना। और नीदर यहाँ पर जो है A, B जो है, ये जो है सबसेट नहीं है इसके अंदर। तो एक दूसरे के लिए ये रिफाइनमेंट नहीं है, तो ये सेम लेवल पे आएंगे, है ना। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो ये हो गया हमारा पाई 2, पाई 3 नेक्स्ट लेवल पे, लेकिन दोनों सेम लेवल पे आएंगे, है ना। लेवल 2 पे आएंगे। ये लेवल 1 हो गई, ये लेवल 2 पे आएंगे। अब अपन देखेंगे ए बी सी डी जो है इसके अंदर, इसके मतलब पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4 जो हमारे एलिमेंट्स है उसके अंदर, वो सारे पाई 1 में आएंगे। आप देखोगे तो A, B सबसेट ऑफ पाई 1, मतलब पार्टीशन P1, यस। C, D भी है, यहाँ पे सिंगल A है वो भी है, और B C D तीनों है, और A सिंगल वाले तो है ही सबसे। तो ये टॉप लेवल पे आएगा, है ना, पाई 1। तो ये हमारे लेवल 3 पे आएगा। ये हमारा हैश डायग्राम इसका बन गया। क्वेश्चन थोड़ा अलग था, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट जो ये चीज़ है रिफाइनमेंट रिलेशनशिप, ये नया था, बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या है ये, है ना, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया। बाकी अब आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मतलब आपका सिमिलर क्वेश्चन है बाकी सारे क्वेश्चंस के जैसे। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपको एक ए कंटेन्स 2 से 20 तक के एलिमेंट्स है और डिवाइड है ऑपरेशन है, ठीक है। डिवाइड ऑपरेशन ए कॉमा बी के ऊपर है। ए कॉमा बी हमारा रिलेशन का पार्ट रहेगा, तो उसमें कभी कुछ भी आ सकता है। उसमें 2,6 हो गया या 3,9 हो गया, ये सारे मतलब उसमें 2, 6, 3, 9 ये सब हमारे सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 को भी रखा है, 3 को भी रखा है, 4 भी है, 5 भी है, तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सिंपली, है ना, 2 से लेकर 20 तक के। तो ये हमने हमारा सेट हो गया। अब हमें डिवाइड ऑपरेशन के ऊपर करना है, तो हम क्या करेंगे, जो लोएस्ट लेवल रहेगी उसमें हम लोग प्राइम नंबर्स लिख देंगे सारे। ये हमारे सारे प्राइम नंबर्स हो गए, है ना, क्योंकि प्राइम नंबर्स किसी से डिवाइड नहीं होते, तो वो मतलब खुद खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, तो हमने उसको लोएस्ट लेवल पे लिख दिया। उसके ऊपर वाली जो लेवल रहेगी उसमें हमने वो नंबर्स लिखे जो डिविजिबल हैं, है ना, जो इन प्राइम नंबर्स के लेवल 1 में जो इतने नंबर्स हैं उनसे डिविजिबल हैं, है ना, वो हमने इस लेवल पे लिख दिया, लेवल 2 जिसे हम बोल देते हैं। और लेवल 2 के बाद लेवल 3 आ गई, है ना, ये लेवल 3 हो गई, जिसमें आपने जो उसके लेवल 2 के जो नंबर्स हैं और लेवल 1 के दोनों डिवाइड कर रहे हो वो लेवल 3 पे आ गए। सिमिलरली लेवल 4 पे ये एक ही एलिमेंट रहेगा हमारा, है ना, जो सिंपली जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, लेवल 1 2 3 तीनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस को हमें ऐसे करना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है कंपेरेबल एलिमेंट्स। इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट यहाँ मैंने आपको एक मतलब प्रॉपर डेफिनेशन टाइप दिया है ना, क्या होता है एक्चुअली, थ्योरी टाइप का। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक। मैंने आप पहले की प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है ऑलरेडी, तो मैं इस पर टाइम नहीं दूंगा ज़्यादा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा अब थोड़ा इंपॉर्टेंट आया है, मतलब जनरली जो रिलेशंस में पूछते हैं, हमारा है चेन एंड एंटी चेन, ठीक है। सो चेन क्या होती है और एंटी चेन क्या होती है, ये हम आज ख़त्म कर देंगे। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, उसमें हम लोग अपर बॉन्ड वगैरह जो है उसको निपटाएंगे। अभी हम इसको करते हैं। सो देखो, चेन क्या होती है। सो चेन हमारी एक सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसमें मतलब हर सारे एलिमेंट्स के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा इसमें, ठीक है। ये कहलाती है चेन। जैसे आप यहाँ एग्जांपल के लिए देख सकते हो, मतलब सिंपल वर्ड्स में चेन इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना, जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हो, मतलब वो हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। ये इससे भी रिलेटेड है, ये इससे भी है, ये इससे है, ये होता है चेन, है ना। अब आप चेन स्ट्रेट लाइन हुआ, अब जैसे ये आया तो ये चेन नहीं है हमारी, क्योंकि इसमें जो 12 और 20 एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसे हम लोग चेन नहीं बोलते, ठीक है। तो ये चेन होती है। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली जो है, याद रखने की चीज़ जो है, कि फाई जो रहता है हमारा, है ना, फाई जो रहता है एम्प्टी सेट, वो हमारा एंटी चेन और चेन दोनों रहता है। ये कभी कभार आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस जैसे डिस्क्रीट में कभी आ जाते हैं, है ना, आपको ऑप्शंस दे दी विच आर ट्रू, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन डाल सकते हैं गेट में। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी लेंथ ऑफ चेन कैसे निकालना। तो लेंथ ऑफ चेन मतलब उस चेन में कितने एलिमेंट्स हैं वो लेंथ ऑफ चेन कहलाता है, खत्म, ठीक है। अगर 3 एलिमेंट्स हैं उस चेन में तो 3 लेंथ होगी उसकी 3, अगर 2 है तो 2, 4 है तो 4, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं एंटी चेन। एंटी चेन क्या होती है। तो एंटी चेन मतलब ऐसे एलिमेंट का सेट जिस जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, ठीक है। जैसे हमने ऊपर जो करा था यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारा एग्जाम्पल है, टू टू 12 और 20, ये एक तरह से ये एक एंटी चेन का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 12 और 20 को आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो सेम लेवल पे आ रहे हैं, ये सेम लेवल है, इसलिए आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो जिन दो एलिमेंट्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, है ना, वो कहलाता है आपका एंटी चेन, सिंपल, ठीक। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मैनी एंटी चेन्स आर देयर इन द गिवन चेन। तो ये हमें मतलब एक हैश डायग्राम दे दिया और इसमें बोला कितनी एंटी चेन होगी। तो देखो इसका तो सिंपल आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला है, अगर आपके पास n एलिमेंट्स है चेन में, ठीक है, तो आपके पास n+1 इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स रहेंगे, वो मतलब एंटी चेन्स रहेगी, ठीक है। आपके पास n+1 एंटी चेन्स रहेगी, ये है इसका फॉर्मूला। तो आप अगर इसमें पुट कर दोगे वैल्यू, तो 5+1 यानी 6, तो टोटल हमारे 6 एंटी चेन्स इसमें रहेगी। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही मैंने यहाँ लिखा भी है।
आप देख सकते हो। सो ये हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होता है हैश डायग्राम में, और जनरली ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, लोएस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का टाइप क्या आता है, जीएलबी एलयूबी करके बोलते हैं, है ना। तो वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आपको कवर करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड अगर आप वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।